हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें प्रश्न है, पशुओं की शारीरिकी का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी, इकोलॉजी, जीरोंटोलॉजी, एक्स बायोलॉजी। तो क्या कहलाता है? वह एनाटॉमी कहलाता है, यानी पहला का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आता है टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है किससे? जैव विविधता से, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन। तो किससे संबंधित है? ये जैव विविधता से संबंधित है, दूसरा का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। ये कौन है? आर्केनोलॉजी है, यानी तीसरा का ये ऑप्शन सही हो जाए। चौथा प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? अमीबा, हाइड्रा, स्पायरागोइडा, पैरामीशियम। तो एक कोशिकीय जीव नहीं है, कौन है ये पहचान हम लोग को। तो ये हाइड्रा नहीं है, यानी चार का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेट्स, जॉन रे, सुकरात। तो किसको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? उसको कहा जाता है अरस्तु कहा जाता है, यानी 5 का ये ऑप्शन सही होगा। छठवां, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? राइबोसोम, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो कोशिका का घटक नहीं है, कौन इसमें से? तो ये है न्यूट्रॉन, यानी ये परमाणु का घटक है। छठवां का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 7 का बी ऑप्शन सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आठवां है, बांस के रूप में वर्गीकृत है? झाड़ी, वृक्ष, घास, खरपतवार। तो ये जो घास है ये वर्गीकृत हुआ है, 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नौवां, निम्न में से एक स्तनपायी नहीं है? गाय, मछली, व्हेल, बकरी। ऐसे जीव का पहचान करना जो स्तनपायी नहीं है, तो वह है मछली, यानी 9 का बी ऑप्शन सही हो। 10वां, इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। तो किसका सबसे बड़ा अंडा होता है? वह शुतुरमुर्ग का होता है, यानी 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न आता है, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है? कीटनाशक का छिड़काव, उबालना, सूरज की रोशनी में सुखाना, धूम्रीकरण। ये कौन सा उपयुक्त विधि है इसमें? सूरज की रोशनी में सुखाना, यानी 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 है, सबसे बड़ा सजीव पक्षी है? शुतुरमुर्ग, मोर, कौवा, डोंडो। तो सबसे बड़ा सजीव पक्षी इसमें कौन है? वह है शुतुरमुर्ग है, यानी 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 13, मधुमक्खी के छत्ते में श्रम विभाजन रहता है, विभिन्न श्रमिकों क्या कहते हैं? जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? पुरुष, स्त्री, बंध्य, मध्यलिंगी। उनको क्या कहा जाता है? मध्यलिंगी कहा जाता है, यानी 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां है, प्राणियों की ग्रीष्मकालीन निद्रा को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, साल्वेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन कहा जाता है, यानी 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15, विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला है, यह केवल मृत जंतुओं में प्रवर्धित होता है। दूसरा, यह केवल अपने परपोषी में परिवर्धित होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यह वसा निर्मित होता है। तो कौन सा इसमें सही होगा? बी वाला, कि यह केवल अपने परपोषी में परिवर्धित होता है। 15 का बी ऑप्शन सही होगा। 16, किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? सामान्य नेत्र, सिर के ऊपर स्थित नेत्र के कारण, पूर्ण विकसित नेत्र के कारण, संयुक्त नेत्रों के कारण।
तो ये जो घटना होती है वह संयुक्त नेत्रों के कारण होती है, यानी 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17 निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? वाइपर, करैत, अजगर, नागराज, किंग कोबरा। तो ये है नागराज किंग कोबरा, यानी 17 का डी ऑप्शन सही हो जाए। 18 निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है? नेवला, बिल्ली, शेर, घोड़ा। तो किस में ये पाया जाता है? नेवला में, यानी 18 का ये ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 19 विषाणु में होते हैं केवल डीएनए, केवल आरएनए, दोनों, ये वो भी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विषाणु में क्या होता है? दोनों होते हैं, आरएनए डीएनए दोनों होते हैं, 19 का सी ऑप्शन सही हो। 20 है कोशिका भित्ति में पाई जाती है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, मत्स्य कोशिका, पक्षी कोशिका। तो ये पादप कोशिका पाई जाती है, यानी 20 का ये ऑप्शन सही हो। 21 लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है? सिरका, टमाटर, पेट, दही। तो क्या पाया जाता है? दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल में दही में पाया जाता है, यानी 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल 21 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।